ये बात जो है ना कि जी गुड गवर्नेंस तो यही आके पता चलती है ना कि आप क्या कर रहे हैं। 4.5 साल हो गए, 4.5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। और साथ सड़कों पे आए, उन पर लाठियां बरसाई गई, से सड़कों पे आई, उनको घसीटा गया। फिर इसी तरह से ये मामला जो है वो डॉक्टर्स के साथ हुआ। और ये कि बेनतीजा रहती हैं सारी बातें जो खुर्रम साहब बात कर रहे हैं। मतलब बिलाशुबा यानी मरीज ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। मेरी सारी हमदर्दियां मरीजों के साथ है, डॉक्टरों के साथ नहीं है। लेकिन डॉक्टर जब तक मुतमईन नहीं होगा, मरीज का इलाज कैसे होगा? और आप अगर डॉक्टर को मुतमईन नहीं करते और आप समझते हैं कि इससे मरीजों का इलाज हो जाएगा, और ये जो अभी फौजी ला के ये कुछ बिठा दिए हैं 15,000 डॉक्टरों का, ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। कि जहां 4 साल में अगर समझ जाते, अगर 4 साल में अटक से लेकर राजनपुर तक 18 नए मेजर अस्पताल बने, हंड्रेड्स में तादाद है जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है। पर ये तो मामला 4 नए मेडिकल कॉलेज जिनमें से 2 पंजाब के जनूब में वो खुले। अब ये तमाम जो फैसिलिटीज की एक्सपेंशन है और अस्पतालों में भी जो सर्विसेज है उनकी प्रोविजन में एक मैसिव एक्सपेंशन हुई है। और पंजाब की आवाम का जो सरमाया है उसका क्या ताल्लुक है? शफकत साहब आप वो ये कह रहे हैं कि ये एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह वो उनकी डिमांड्स हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, मगर जाहिर है कि सूबे के अपने भी कुछ इख्तियारात होते हैं, उनके पास तो इतने इख्तियारात नहीं है कि वो फौरी वसाइल एग्जैक्टली सॉरी बिल्कुल सही मुझे करेक्ट किया जी सर। डॉक्टर्स हैं ये प्रोविंशियल कार्डर के हैं, ये कोई फेडरल कार्डर के नहीं है। और जो सर्विस स्ट्रक्चर ये बनाना चाहते हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खाते में आता है। और 4.5 साल हो गए हैं। खुर्रम साहब ने फरमाया कि हम पैरामेडिकल का पहले मसला हल करना चाह रहे हैं। भाई 4.5 साल में आप कोई मसला हल ही नहीं कर सके कि अभी तक पैरामेडिकल का मसला नहीं। मैं मेरे शहर में गुजरा वाला मेडिकल कॉलेज हल हुआ है। अगर नए अस्पताल भावलपुर में इतना बड़ा अस्पताल खुला है तो वो नारोवाल में खुला है तो मसले हल कर लेने देना। आप बीच में फिर जरा थोड़ा सा हौसला पैदा मेरी गुजारिश है आप डॉक्टरों के मसले को फोकस ना करें, जो आवाम को सर्व करने का मसला है, फैसिलिटीज एक्सपेंड करने का, वो मसला भी तो हल हुआ है ना। ये तो ना कहीं कि कुछ हुआ ही नहीं है और जनाब 4 साल से हुकूमत जो है वो हुकूमत ने मुस्तकिल तौर पर करना जरूर शेयर करूंगा। मैं आपके पास आती हूं, बात सही तरीके से मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा अपने दोस्तों के साथ। मसला चले अगर पंजाब गवर्नमेंट 1 साल पहले ये मसला उठा, 1 साल में क्या किया इन्होंने? अच्छा मैं डॉक्टरों को देख लें और हर साल देंगे। अब मैं लाखों साहब ये बताइएगा कि सिंध में क्या सूरत हाल है, वहां पे क्या ये आपके मुतालबे मौजूद है, क्या वहां पे आपका स्ट्रक्चर मौजूद है, क्या वहां पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल भी नहीं आसमान। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि फरवरी 2012 में हमने सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को अपने ये तमाम मुतालबात जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब वालों ने पेश किए हैं, ये 4 मेजर मुतालबात जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर और रिवीजन ऑफ पे स्केल जो किया गया है, ये फरवरी में हमने। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी बात मौजूद है लेकिन आपने हड़ताल नहीं की, जो कि अच्छी बात की, क्यों नहीं की? क्योंकि सोच के आपने हड़ताल नहीं की? इसका ये हमारे रीज़न ये है कि हमें गवर्नमेंट सिंध ने चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब ने हमें कहा था कि जैसे ही ये बजट पेश की जाएगी आप लोगों के लिए अलग से बजट रखेंगे जिसमें आप लोगों को रिवीजन ऑफ पे स्केल देंगे। हम भी अगर देखेंगे, अगर हमारे ये प्रीवियसली मुतालबात नहीं माने गए तो फर्दर लाएमल हम करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें जो चीफ मिनिस्टर जनाब कायम अली शाह साहब और मिनिस्टर हेल्थ जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब जो जिनके साथ हमारी बात हुई थी वो हमारी बात नहीं माने। अच्छा लाखू साहब ठीक। अच्छा शर्जील मेमन साहब, अब सिचुएशन आपके सूबे में भी यही होने वाली है। आप बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपके यहाँ हड़ताल क्यों नहीं हुई? क्या फिर जो शहबाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर सियासत की जा रही है, क्या फिर ये बात दुरुस्त है? पीछे कुछ सियासी हाथ भी हैं? देखिए लाखों साहब से एक बात तो पूछें कि पिछले साल जो है वो डॉक्टर्स की सैलरीज कितनी बढ़ाई गई, ये इनसे पूछें पहले आप। कितनी बढ़ाई गई लाखू साहब? पिछले साल जो हमारे डॉक्टर्स की जो सैलरी बढ़ाई गई वो भी फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक, जब हमारे सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ग्रेड 17 वालों को 10,000 और ग्रेड 19 और 20 वालों को 15,000 वो जो प्रेसिडेंट अलाउंस के नाम से दिया, वो भी तमाम तर हमारे डॉक्टर्स को नहीं मिला। ज्यादातर 90% डॉक्टर्स को नहीं मिला। शर्जील मेमन साहब आप मुझे ये बताइए। अमैन को बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर हमने इनकी सैलरीज बढ़ाई, इनको स्पेशल अलाउंसेस भी दिए
और मेरे ख्याल से जब हमने दिए तो उस वक्त किसी और ने नहीं दिए, और ये गवर्नमेंट ने दिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का कोई नाम हो या वो क्या हो, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये पैसे सारे भरे हैं और इनकी सैलरीज बढ़ाई हैं। अभी भी जो इनके मुतालबात हैं डॉक्टर्स के, वो मुतालबात पंजाब गवर्नमेंट की तरह नहीं होगा। यहाँ पे उनके जो भी जायज मुतालबात होंगे वो सिंध गवर्नमेंट जरूर पूरे करेगी। आसमान में पहले ये आपसे बात करना पसंद करूंगा कि हमारा भी यही सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा है कि हमें एक सर्विस स्ट्रक्चर दी जाए, जैसे डीएमजी गुर को और तमाम जज साहिबान और जैसे टीचर्स को दी जाती है। आपके मुतालबात नहीं मानेंगे तो आप 48 घंटों के अंदर, आपने भी अल्टीमेटम दिए, फिर आप भी हड़ताल पे चले। पहले तो हमारा ये पहला मुतालबा ये है कि तमाम तर जो हमारे यंग डॉक्टर्स पंजाब के हमारे जो कुलीग्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरन रिहा किया जाए। आपके मुतालबे नहीं माने गए, अगर आपके मुतालबे नहीं माने गए, डॉक्टरों को रिहा नहीं किया गया और ये सारे मुतालबे बाकी, तो 48 घंटे के बाद आप भी हड़ताल पे चले जाएंगे? डेफिनेटली। फिर तो हमें गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रहे हैं, जिसमें हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट कंटिन्यूसली हमारे साथ कांटेक्ट में है, और आजाद कश्मीर भी इवन हमारे साथ है। फिर तो हम पूरे पाकिस्तान में, फिर तो हम बहुत बहुत शुक्रिया लाकू साहब। ये जो बात उन्होंने की है कि अगर ये मुतालबे पूरे नहीं हुए तो पूरे पाकिस्तान में यंग डॉक्टर्स, जिसका के एक बड़ा हजारों की तादाद में और जिनकी वजह से हॉस्पिटल चल रहे सरकारी, वो हड़ताल पे चले जाएंगे। फिर किसका मुदावा कौन करेगा, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही कि इमरान खान साहब ये क्यों कहते हैं कि मियां साहब के या मियां बरादरान के केसेस नहीं खुल सकते। फेसबुक पे भी अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए, क्या हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को गिरफ्तार करना चाहिए? ये पोल है, इसमें शरीक होइए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम डॉक्टर्स वाले इशू पे बात कर रहे थे कि क्या पंजाब हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले को यहाँ तक ले जाने की। इसको वाइंड अप करके अगले इशू की तरफ जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप बताइए क्या पंजाब हुकूमत किस पोजीशन में है इस वक्त, क्या करेगी? जी, हमारी तो पहले दिन से आज भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये तमाम यंग डॉक्टर्स जो हैं, जिन पंजाब के अवाम ने 25 लाख रुपया फी डॉक्टर दे के इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है, चले हम उन्हें अच्छे नहीं लग रहे, हुकूमतें तो आनी जानी है, खुदा जाने किसकी हुकूमत हो, लेकिन जिन लोगों की दी हुई सब्सिडी से आप आज डॉक्टर बने, आप गौर करें कि इसे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा मरात याफ्ता तबका भी डॉक्टर्स, तो लिहाजा एक अंग्रेजी में या बल्कि लैटिन में कहते हैं नोब्लेस ऑफ लीच, कि जिसको जितना अल्लाह ने दिया है, जितनी मरा उसके मुताबिक वो सर्व करे लोग। तो आप मुज़ाकरात को कामयाब करें? हमारी कोशिश यही होगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो, जो सर्विस स्ट्रक्चर उसकी तरफ भी हम करेंगे गुफ्तगू, लेकिन इस वक्त एक गुड फेथ जेस्चर आना चाहिए कि हम अपने जो ये हड़ताल, लेकिन पंजाब हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे ना। मैं ऑनेस्टली मैं गुजारिश करूंगा कि उसको खत्म कर। खुर्रम साहब से मैं अर्ज करूंगा कि मतलब बहुत ही ईजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप रिहा करें जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उनसे मुज़ाकरात करें। डॉक्टरों से हम सब अपील करेंगे, यानी मैं जमात इस्लामी की हैसियत से सब अपील करेंगे कि आप ये हड़ताल इमरान खान साहब ने तो कह दिया ना कि आप ये रास्ता छोड़ें, और इनसे हम ये कहेंगे कि एक महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है, सर्विस स्ट्रक्चर का मामला हो या पैरामेडिकल का हो, ये हो सकता है, हल हो सकता है, ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अच्छा शफकत साहब, आज खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैंने प्रोग्राम तो जाहिर है कि डॉक्टर्स पे करना था, लेकिन मैंने कहा इस पे जरूर इसको टच करना चाहिए। एक बाइट सुनते हैं उनकी, उसके बाद फिर जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एक आखिरी बात कर दूं डॉक्टर्स के मामले में। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर्स से अपील करता हूं कि हड़ताल खत्म करें, और मैं उनको एश्योर करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी उनके सारे मामलात को हल करने के लिए।
लेकिन वो स्ट्राइक खत्म करें। और पंजाब हुकूमत से कहता हूं कि ये लाठी गोली मारना छोड़ दें, तशद्दुद करना छोड़ दें और जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको रहा करें। अच्छा, अब सारे अपनी अपनी बारी से खेल रहे हैं ना। चले, खैर अच्छी बात है, आपने अच्छी अपील की है एंड आई होप कि कोई इस पे बात सुन ले तो गरीब आवाम का फायदा। लेकिन खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। वो जनाब फसी बुखारी ने जो स्टेटमेंट दी है कल, उसने कहा है कि आसिफ जरदारी ने हमें कहा है कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस, जो भी उनके रहमान मलिक ने इतने इतने बड़े इल्जामात लगाए, वो जो हुदायबा पेपर मिल का और अल तौफीक बैंक का डिफॉल्ट केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का, कितने गए 300 करोड़ रुपए का, एक उस केस के ऊपर। फिर उसने इमरान बैंक के ऊपर बात की कि मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, और वो सारे जितने केसेस हैं नवाज शरीफ के, उसने कहा है कि वो इलेक्शन तक आसिफ जरदारी के कहने पे ये अब केसेस के ऊपर नहीं आगे बढ़ेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लो। मैं फसी बुखारी को कहता हूं कि आप रिजाइन करें, और मैं फसी बुखारी को दूसरी चीज कहता हूं, क्या आप हमें बताएं कि क्या रियाज मलिक ने आपको रखवाया है? और मैं ये भी दावा करता हूं कि रियाज मलिक ने मुकमुका कराया नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का। जी, ये आप देख रहे थे कि खान साहब का ये कहना है कि वो बताएं कि मलिक रियाज के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। और आज जो सवाल उठाए हैं, सबसे पहले तो मैं शर्जील मेमन साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी कि ये जो आज खान साहब ने सवाल उठाए हैं कि क्यों नहीं खोल रहा नैब, और आप हुकूमत हैं, आप नैब के केसेस के हवाले से वो बात करें, क्या दिक्कत है? क्या ये दुरुस्त है कि जरदारी साहब ने मना किया है केसेस खोलने के लिए? आसमा साहब, मेरे ख्याल से अब से कोई 1-1.5 घंटे पहले चेयरमैन नैब की इस बयान की वजाहत उन्होंने खुद कर दी है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि केसेस जो है वो नहीं खोले जाएंगे नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के। केसेस उन पे हैं, बिल्कुल करप्शन के केसेस, करप्शन जो हुई है वो सामने है और वो केसेस ज़रूर खुलेंगे। और ना ही मेरे ख्याल से हुकूमत किसी के लिए ये कहेगी कि इसके केसेस खोलो, ना ही मना करेगी कि इसके केसेस ना खोलो। लेकिन मेरी एक और इन्फॉर्मेशन है कि इन केसेस पे जो कि एहतसाब कोर्ट्स में जो चल रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब ने स्टे लिए हुए हैं कि इस गवर्नमेंट में हमारे केसेस जो हैं वो ना खोले जाएं। ये तो सब फसी बुखारी साहब ने कहा है कि उनका चूंकि स्टे था इसलिए इसको नहीं खोला जा सकता। अब अगर एहतसाब कोर्ट्स के जजेस साहबान जो हैं उन्होंने स्टे दे दिया कि इन केसेस को फिलहाल ना खोला जाए, तो उसको नैब या गवर्नमेंट कौन खोल सकता है? कोर्ट ने जब एक हुक्म दे दिया है कि ये चीज़ नहीं खुलेगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो फिर कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। और इमरान खान साहब का जो मैं जुमला सुन रहा था, इसमें उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि सुओ मोटो एक्शन ले, उससे ये कहता हूँ कि वो ये करे। मेरे ख्याल से उनको सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसको कहता हूँ ये करते, हुक्म नहीं चला सकते इमरान खान साहब, उनको जो है वो अपील करनी चाहिए। और केसेस अगर हैं तो बिल्कुल खुलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि, और ये बात किसी छुपी हुई नहीं है कि, मगर उन्होंने ये भी कहा कि मलिक रियाज साहब ने मियाँ साहब की और जरदारी साहब की दोस्ती कराई है अभी रिसेंटली, और वो ये बताए कि मलिक रियाज का क्या ताल्लुक है फसी बुखारी साहब से, ये भी बताइए, इसकी भी वजाहत हम चाहते हैं मुख्तसर। मेरे ख्याल से आसमा साहब ये सारे एलिगेशंस हैं, और जब कुछ और मिलता नहीं है तो लोग एक दूसरे के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जो है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, और ये और सिर्फ बेबुनियाद एलिगेशन। और आज की एक इंग्लिश अखबार है, उसमें एक अमेरिकन ऑथर का एक आर्टिकल है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है मियां नवाज शरीफ साहब के एसेट्स की, कि वो 2 दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो किस तरह जो है उनकी वर्थ में जो है इजाफा हुआ, और जो मोटरवे का प्रोजेक्ट उसमें 140। नहीं तो फिर आप खोलते भी नहीं है मुकदमात, मतलब आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आसमा साहब भी नहीं करते और ये भी कहते हैं कि फलाने ने लिखा, अगर एहतसाब कोर्ट स्टे देके बैठेंगी कि फिलहाल मुकदमे ना खोले जाएं, तो फिर आप क्या चाहते हैं, कोई और कंटेम्प्ट में जाए? अच्छा शफकत साहब, क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के उस डिसीजन को कि मियां साहब की ये तो खाली जमा खर्च तो ना करे ना खान साहब? फिर मतलब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का स्टे है, कोई वो खुद तो नहीं जाके उन्होंने लिया, जाहिर है गए होंगे और कोर्ट ने खुद दिया है, कोई उनको फोर्स तो नहीं किया गया होगा, फिर ये क्यों इल्जामात खाली?